बदलते परिवेश में भारत में आईटी इंडस्ट्री का रूप भी बहुत बदलता जा रहा है और आज हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि बदलते परिवेश में भारत के श्रम कानूनों का आईटी इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि आईटी पर कोई नियम लागू नहीं होता। यह एक मिथक है। आईटी पर भी कुछ नियम लागू होते हैं। आईटी में भी जो एम्प्लॉयज़ है उनकी वेलफेयर, उनकी सेफ्टी, उनकी जॉब सिक्योरिटी और उनके वर्किंग कंडीशंस पर ध्यान दिया जाता है। उसके लिए कुछ श्रम कानून उन पर भी लागू होते हैं। सोशल वेलफेयर के कानून भी उन पर लागू होते हैं। आइए इसी बातों को समझने की हम कोशिश करते हैं। कुछ एक्ट में एग्जेम्पशन दी गई है जिनका उनसे कोई वास्तव में मतलब नहीं है। नंबर 1 फैक्ट्रीज एक्ट, क्योंकि वो फैक्ट्री की तरह काम नहीं करते तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उन पर लागू नहीं होता। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वह उन पर लागू नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष दशाओं में जहां श्रमिकी की जो उनके कर्मचारी हैं उनकी यदि नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है जो वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं तो उसके कुछ प्रावधान उन पर लागू होते हैं। तीसरा है जो अभी तक है वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इनसे भी उनको दूर रखा गया है। लेकिन अब नए कानून आने से यह परिस्थिति कुछ बदलती जाएगी। उन पर कौन से कानून लागू होते हैं मैं स्पष्ट रूप से आपको यह भी बता दूं। सबसे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वो अपनी यूनियंस बना सकते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए वो अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1936, उन पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। तीसरा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो फीमेल एम्प्लॉयज उनके यहाँ काम करती हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उन पर लागू होता है। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेज एक्ट, वो किसी भी एम्प्लॉय को चाहे वो अनस्किल्ड भी हो तो उनको भी एक मिनिमम वेज जो उस स्टेट का है जो उस एरिया में एप्लीकेबल है उससे कम नहीं दे सकते। उसके बाद है शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनके हिसाब से वीकली ऑफ देना होगा, उसके हिसाब से उनको रिटर्न सबमिट करनी होगी। उसके बाद है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये उन पर पूरी तरह लागू होता है और इसके प्रावधान बहुत कठिन हैं। मैं बहुत जगह जब उनके इस एक्ट की कंप्लायंस के लिए जाता हूँ या ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो पता चलता है कि उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। अगला एक्ट है प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, जिसमें प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन और ईडीएलआई ये सब उन पर लागू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन पर श्रम कानून लागू नहीं होते हैं, उन पर और बहुत सारे कानून लागू होते हैं। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। अब मैं उनके लिए कुछ जो लोगों के मन में मिथ है जो क्वेश्चन करते हैं उनकी बात आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं, हमारी कंसल्टिंग फर्म की सेवाएं ले सकते हैं, चाहे वो लेबर कंप्लायंस ऑडिट हो या इम्प्लीमेंटेशन हो या आपका कोई पॉलिसी फ्रेमिंग हो। तो मैं आपके उन मिथों को दूर करना चाहता हूँ जो मिथ आईटी इंडस्ट्री के लोगों ने या कुछ और लोगों ने पाल लिए हैं। सबसे पहला मिथ वहाँ यह हो गया है कि क्या आईटी प्रोफेशनल्स वर्कमैन हो सकते हैं या नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन है, उनकी नेचर ऑफ जॉब है, जिनको हाथ से करते हैं, जिन्हें कोई दूसरा सुपरवाइज करता है, यदि उसकी नेचर में आते हैं, उस नेचर के जॉब हैं तो वो वर्कमैन ट्रीट होंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आईटी के जॉब में सुपरविजन का प्रावधान बहुत कम है, इसलिए वर्कमैन की डेफिनेशन के वो बाहर हो जाते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ एक और भी कहना चाहूँगा कि क्या कोई एक साथ दो आईटी इंडस्ट्री में कोई एक एम्प्लॉय क्या एक साथ दो आईटी इंडस्ट्री में काम कर सकता है? हाँ, इसका उत्तर है हाँ, किंतु एक दूसरे की कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं लीक ना हो और उनका इंटरेस्ट है, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है,
वह उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं एक दूसरे का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ना करता हो। एक बात और भी यहाँ ध्यान में रखने की है कि अभी कुछ दिनों पहले मूनलाइट जॉब का बहुत जोर चला था, क्योंकि वो एज ए फ्रीलांसर बहुत सारे जॉब करते हैं, तो वो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं उस हिसाब से वो करते हैं। इसीलिए उनके यहाँ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं, यदि उसमें स्पष्टतः लिखा है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, तो आप 2 नहीं 3 जगह भी काम कर सकते हैं। तो ये आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या जॉब कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लागू होता है। एक बात और पूछी जाती है, क्या नए श्रम कानून आने से आईटी इंडस्ट्री में लेबर लॉ का इम्प्लीकेशन बढ़ेगा? हाँ, कुछ हद तक यह बात बिल्कुल सही है कि जब भी नए कोड इम्प्लीमेंट होंगे तो उनकी पकड़ में जो आईटी इंडस्ट्री है आज से बेहतर आएगी। इसीलिए इन चीज़ों को आपको समझना और अपने यहाँ लागू करना बहुत आवश्यक है। आपको यदि हमारी कभी मदद की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ यहाँ छोड़ा हुआ